हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी। कंपनी क्या होती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, कंपनी क्या होती है। ठीक है, पहला पॉइंट है एन आर्टिफिशियल person created under the Companies Act 2013 with the distinct characteristics of a separate legal entity and perpetual succession। मतलब कि ये जो पहला पॉइंट है ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कंपनी है ना वो एक आर्टिफिशियल कंपनी पर्सन होता है जो कि एक कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी के द्वारा ही इसको क्रिएट किया जाता है। कंपनी को एक तरह से हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है कि उसके अपने एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें परपेचुअल सक्सेशन का भी कंसेप्ट जुड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी में आपका जो है जितने भी लोग आते हैं काम करने के लिए और जितने लोग चले जाते हैं उससे कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात, क्योंकि इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसे जो है मतलब हर चीज़ का अधिकार रहता है। तो उस सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में यहाँ जिक्र नहीं करते हैं, ना ही परपेचुअल। उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी तो आप उसको देखिएगा। उसमें यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी की। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट बोलता है कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, the shareholders called as members because their name is entered into the register of member। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स कॉल्ड एज मेंबर्स बिकॉज देयर नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। ठीक है, सिंपल सी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी के जो इतने भी कैपिटल होंगे ना उसको डिवाइड करके क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफरेबल शेयर, मतलब कि उस शेयर को हम कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बता रहा है। और क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स जुड़े रहते हैं उस शेयर्स को खरीदने के लिए उनको क्या कहा जाता है, उनको भी कंपनी का अपना एक मेंबर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के कुछ शेयर्स उनके पास होते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बिकॉज देयर नेम इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स की भी रजिस्टर होती है तो उसमें उनका नाम दर्ज होता है शेयर होल्डर्स का, इसीलिए ये भी कंपनी के जो है मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट क्या कहता है कि द मेंबर ऑफ द कंपनी जनरली हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड बाय हिम। ठीक है, तो मतलब कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे आपका कोई भी डेजिग्नेशन ले लो, चाहे कोई भी व्यक्ति ले लो, कोई भी मेंबर ले लो। ठीक है, कंपनी में क्या होता है कि जनरली जो भी कंपनी में लोग काम करते हैं या जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी अपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिसमें ये बोल रहा है कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड बाय हिम, यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स उन्होंने ली है। इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि यदि कोई शेयर होल्डर्स शेयर परचेज करता है और यदि वो शेयर परचेज करता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं 10 रुपये के अगर वो शेयर परचेज कर रहा है लेकिन उसने पे किए हैं अभी तक सिर्फ 5 रुपये, तो वो सिर्फ अगली बार आपको 5 रुपये ही देगा, उससे ज़्यादा वो चीज़ नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी जो है शेयर्स, अगर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो उस कंडीशन में आपसे कंपनी 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले सकती है, 1 रुपया भी आपसे ज़्यादा नहीं ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी बातें बताने की कोशिश की गई। तो
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।